दक्षिणी दिल्ली के रजौकरी पहाड़ी के स्थानीय लोगों को अपने मकानों के तोड़ने का भय लगातार बना हुआ है। फॉरेस्ट विभाग द्वारा उन्हें नोटिस दिए गए हैं, जिस कारण यहाँ के स्थानीय लोग डर के साए में जी रहे हैं, जिस कारण उन्होंने डीएम, एसडीएम, डीसीएफ, तहसीलदार, पटवारी और बीडीओ के साथ एक बैठक की और यहाँ पर अपनी सारी आपबीती बताई। साथ ही उन्होंने अपनी रजौकरी पहाड़ी में सारी जानकारी देते हुए डीएम साहब को सारी जानकारी मुहैया कराई और सारे पेपर और दस्तावेज के साथ उन्हें पूरी जानकारी दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके दादा परदादा भी यहीं रहे और यहीं उनका जीवन बसर हुआ। 1984 के अंदर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमें पंचायत ने प्लॉट किए और हमें उसके 84 के बाद में यहाँ पे जितनी भी सुविधा जैसे कम्युनिटी सेंटर है, रोड है, बरात घर है, शौचालय है, पानी है, बोरिंग है, खरंजी है, हमें पूरी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई। उसके बाद में 1990 के अंदर वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर साहब थे, तो हमें सबका टोकन और वो आइडेंटिटी दे दिया गया। उसके बाद में 96 के अंदर साहिब सिंह वर्मा जी चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर के जब थे तो उन्होंने एक नोटिफाई एरिया कर दिया कि जितनी भी ग्राम सभा की लैंड है सब फॉरेस्ट को हम दे देंगे। उसके बाद में सर हमने उनकी जो शिकायत दी कि जी सर हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हमें फॉरेस्ट में ना दी जाए, हमें यहाँ रखा जाए। हमने एलजी साहब को लेटर दिए, यहाँ पे डीसी साहब थे अश्विनी कुमार उनको दिए, विकास मंत्री थे उनको दिए, जहाँ तक हमारी अप्रोच थी हमने दिए। उसके बाद में एडीएम साहब यहाँ पे आते हैं और वो सर्वे करते हैं। एडीएम साहब ने वर्बली ये कह दिया कि हम तुम्हें कर देंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है और आपका जैसा है हम वैसा रख देंगे। फॉरेस्ट में चली गई और फॉरेस्ट में जाने जब थी हम यहाँ से कम से कम भी 400 बीघा हमारे पास ये ज़मीन थी और यहाँ पे करीबन 1.5-2 लाख आदमी सब रहते थे। हमारे यहाँ माइंस चलती थी, क्रेश चलती थी, तो काफ़ी पब्लिक थी। वो धीरे धीरे सर यहाँ से चलेगी तो अब हम मुश्किल से ज़्यादा ना मतलब कुछ एरिया में हैं मतलब ज़्यादा 10 से 20 बीघा एकड़ के अंदर हम यहाँ बसे हैं और हमारे को पूरी सुविधा दे रखी है। और मैं सर आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी कॉलोनी की तरफ से कि हम सब यहाँ पे रहना चाहते हैं, इतने साल से रहें, तो सर हमारा भी जो बनता है वो हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। हमारी जो भागीदारी जो पंचायत ने दी है, अगर यहाँ से हमें हटाते हैं तो पंचायत ने जो प्रस्ताव अलॉट किया है उसमें हमें कर दें। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग का प्रशासन में सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि जनता की बात को सुनना, समझना। और चूँकि ये गांव से आए थे हमारे पास मिलने के लिए अपनी समस्याओं को लेके, तो सबसे पहले मेरी इच्छा ये हुई कि हम लोग सभी डिपार्टमेंट के लोग जिनसे रिलेटेड समस्याएं हम लोग एक साथ यहाँ पे आए गांव में, और ताकि बाकी गांव वाले, क्योंकि ऑफिस से मिलने के लिए कुछ ही लोग आ पाते हैं, सभी गाँव वालों की समस्याओं को हम लोग सबसे पहले अच्छे से सुने। उनको सुनने से क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, डायलॉग होता है, उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाता है। और उससे क्या होता है कि गांव की जो समस्याएं हैं उसके प्रति हम लोग का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलता है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ डीसीएफ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, तो हम लोगों ने इनकी समस्याओं को समझा है। काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जैसे कि इनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी समस्याएँ हैं कि पंचायत, इनका कहना है कि जो पंचायत के लोगों ने जो रिजोल्यूशन पास करी, कुछ ज़मीन दी गई थी, लेकिन शायद वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा कि कहीं और खसरा नंबर का कुछ है, वो इशू है। फिर गांव में भी जो सिविक कमेटी से समस्याएं हैं, जैसे सफाई की समस्याएं हैं, फिर स्कूल की समस्याएं हैं, ट्रांसपोर्ट की समस्या है, तो वो हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर सुन लिया है। और इस पर हम लोग सभी लोग मिलकर जो भी एक अच्छा होलिस्टिक डिसीजन होगा, बेस्ट पॉसिबल होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। रजौकरी पहाड़ी के स्थानीय लोगों के बीच डीएम संतोष कुमार राय और सभी अधिकारियों के बीच हुई बैठक से लोग काफी संतुष्ट नजर आए और उनमें उम्मीद जगी है कि शायद प्रशासन अब उनकी सुनेगा, क्योंकि जिस प्रकार से मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई, उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी ओर ध्यान देगी। किए जाते हैं, लेकिन तभी तो कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि हम लोगों को कहीं भी ज़मीन जो है जिसका जहाँ पे पोजीशन है उसी पे हमें मकान बनाना चाहिए, सरकारी ज़मीन को एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए, ये सब तो हमारे पास कानून होता है ना।
तो एक तरफ तो ये होता है, दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में जो बहुत गरीब होते हैं, जो काफ़ी वंचित होते हैं और उनके भी आवास की भी समस्याएं होती हैं। तो आप देखेंगे कि सरकार या प्रशासन जब भी कोई डिसीजन लेती है तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखती है, क्योंकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एज ए सिटीजन हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग नियम का पालन करें। नियम का पालन करने से क्या होता है, वो सबके हक में होता है, सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। नियम का पालन करेंगे सभी लोग सुखी रहेंगे और प्रशासन भी, देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। मेरा मतलब ये है कि डिसीजन जो होना चाहिए, बट हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, ताकि हमको भी तो पता चल जाए क्या होना है। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके पास हम लोगों को ग्राउंड से भी ये देख लिया, सारा कागज को भी समझ लेंगे, हम एक प्रपोजल बनाएंगे जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास गए सारे सबसे डीएम और आला अधिकारियों को रजोकरी पहाड़ी का भ्रमण कराया गया और उन्होंने जगह जगह जाकर क्षेत्र का जायजा भी लिया। हमारा देश जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, तो इसमें हम लोग नियम के हिसाब से काम करते हैं। प्रशासन का फ़र्ज होता है जो सरकार की नीतियाँ होती हैं उनको नियम के हिसाब से लागू करना, और साथ ही प्रशासन का ये भी कर्तव्य होता है कि जनता के जो ज़रूरत है, उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम सभी लोग तो उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो दोनों चीज़ होना चाहिए, एक तरफ नियम का भी पालन होना चाहिए, दूसरी तरफ जनता की भी जो समस्या है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। आपको बुलाया था नई दिल्ली, संतोष कुमार राय जी डीएम साहब थे, फॉरेस्ट डीसीएफ नवनीत कुमार जी थे, वीडियो साहब थे राकेश शर्मा जी, एसडीएम साहब थे विनय कुमार जी, तहसीलदार जी थे योगेश कुमार जी। विषय ये था सर, हम यहाँ पे 1968 से लगातार रहते आ रहे हैं। अब ये फॉरेस्ट में कब जमीन चला गया कब नहीं करा कोई पता नहीं, और फॉरेस्ट का नोटिस आता है कि तुम यहाँ से खाली करो, और हमें 84 में यहाँ से ग्राम सभा ने हमें प्लॉट अलॉट किए गए हैं, खसरा नंबर अलॉट किए दिए गए हैं। तो हमने डीएम साहब को इसीलिए बुलाया था कि हमारी जो समस्या है उनको सोल्व करें। डीएम साहब ने कहा हम उससे पूरे संतुष्ट हैं, और लग रहा था डीएम साहब हमारी बात को सही तरीके से रखेंगे और हमारा समाधान करेंगे। इस तरह के विकास के लिए भी उन्होंने पूछा था, तो हमने बताया था कि फॉरेस्ट की तरफ से यहाँ पे ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसको रोकते हैं, जैसे पार्क है, बिजली है, पानी है, सड़क है, बोरिंग है, कोई भी जो रिपेयरिंग का काम होते हैं वो फॉरेस्ट करने नहीं देती। वो भी हमने डीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, साहब हमें इसकी भी परमिशन मिलनी चाहिए। विजिट भी किए हैं, डीएम साहब ने कराया, फॉरेस्ट में डीसी साहब थे उन्होंने किया है, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, तो सभी ने ज्वाइंट हमारे साथ सर्वे किया है, गए हैं, साइड पे गया है। हम काफ़ी टाइम से हमारे दादा फिर हमारे फादर, अब खुद मैं, हमारे बच्चे, चौथी पीढ़ी यहाँ आ चुकी है, लेकिन आज भी हमारा आशियाना हमें नहीं पता हमारा है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज डीएम साहब यहाँ आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारी बातें सुनी और उन्होंने कहा है अगर आपको ऐसा नहीं डिवाइड होने देंगे, उनको इसका सोल्यूशन निकालेंगे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इससे क्या चाहते हैं आप लोगों को? देखो, जैसा कि हमने कहा कि हमें 86 में ग्राम पंचायत से हमें अलॉट हुए बड़े प्लॉट। नहीं, अब आप लोग तो क्या चाहते हैं, प्रशासन क्या फैसला ले आप लोगों की तरफ से? हमें तो चाहिए कि हमें कम से कम यही बसाया जाए। ठीक है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। डीएम साहब आए, एसडीएम साहब भी आए, पटवारी भी आए और फॉरेस्ट के भी लोग आए, अधिकारी आए। यहाँ उन्होंने बहुत संभावना दी हमें कि हमें यहाँ का लोगों का प्रस्ताव है कि हमें यहीं बसाया जाए, और हम सबका कहना है कि हमें दूर न रखा जाए। हम 1967 से बसे हुए हैं, और इसके बावजूद भी अगर हमें हटाया जाता है तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। हमारे डीएम साहब ने बहुत बाखूबी बात को समझा है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, सरकार में हमारा जो काम है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। बैठक से रजोकरी पहाड़ी के लोग काफी संतुष्ट नजर आए और उन्हें उम्मीद है कि कोई न कोई हल जरूर निकलेगा।